हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोविजन रिजर्व का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और दोनों के जो है एक जैसे होने के बावजूद भी कैसे हैं, अलग अलग होते हैं, इनका मोटिव क्या होता है। तो ये सब आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो कृपया करके आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो डेली नोटिफिकेशन वीडियोस की इस तरह की मिलती रहे। तो आइए हम अपनी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों, प्रोविजन। अच्छा ठीक है बच्चों, एक छोटी सी चीज बताना, जैसे कि आपका बर्थडे आने वाला है, मान लो आने वाला अगले महीने नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे आने वाला है। तो उस बर्थडे पे आप बर्थडे पार्टी भी तो देते होंगे किसी को, ठीक है। अब अगर बर्थडे पार्टी आप दोगे, 1000-2000 रुपए खर्चा हो जाएगा, लेकिन अब वो 1000 का होगा या 2000 का होगा, 1500 होगा, ये आपको नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है ना कि खर्चा फ्यूचर में होगा और लायबिलिटी भी पता है कि होगी। तो फ्यूचर में अगर कोई खर्चा होने वाला है, फ्यूचर में अगर कोई खर्चा होने वाला है, उस खर्चे का एस्टिमेट आप लोग आज ही ले लोगे और उसे क्या करोगे, अपने प्रॉफिट में से अमाउंट को अलग कर दोगे। उस अलग करी गई अमाउंट का जो होता है उसे बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है। यानी किसी भी नॉन लायबिलिटी को मीट करने के पर्पज से अगर आपने अपने प्रॉफिट में से किसी भी अमाउंट को थोड़ा सेट असाइड किया है तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। वही बच्चों अगर हम बात करें अपनी रिजर्व की, रिजर्व का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट, यानी कि जो कोई भी अमाउंट है किसी जो आपने अपने करंट ईयर्स के प्रॉफिट में से सेट असाइड करी है फॉर द पर्पज ऑफ अनफोर्सिन लायबिलिटी, जो फ्यूचर में है या नहीं है, होंगी या नहीं होंगी ये भी नहीं पता, उनको पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए आपने थोड़ी सी प्रॉफिट के अमाउंट को अलग कर लिया है, उसी प्रॉफिट के अमाउंट को रिजर्व बोलते हैं। बच्चों सभी के घर में ना 1000-2000 रुपए हमेशा रखे रहते हैं, किसी पर्पस के लिए रखे रहते हैं? नहीं बच्चों, वो तो बस ऐसे ही हवा में ऐਵੇਂ रखे रहते हैं कि अगर ना जाने कौन सी अचानक से कोई बात हो गई तो हम उस प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिजर्व। इसका कोई भी पर्पस डिफाइन नहीं होता, जबकि इसका पर्पस डिफाइन होता है। ये किसी जो है नॉन लायबिलिटी के लिए रखी होती है, जिसका पता होता है कि भैया खर्चा होगा ये, लेकिन ये नहीं पता होता कितना होगा, कम या ज्यादा। इसका किसी भी अनफोर्सिन लायबिलिटी ये ही नहीं पता खर्चा होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं पता। अगर आपने उसके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बचा के रखा है तो उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग रिजर्व। एंड ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं डिफरेंसेस। बच्चों देखो, मैं आपको कई बार वीडियो के अंदर समझा चुका हूं कि आप लोग अब बड़े हो चुके हो, तो जिस टाइम पे पेपर के अंदर जो है 11वीं क्लास के बाद में कहीं भी 11th 12th या ग्रेजुएशन वगैरह कहीं पे भी वो आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो आप लोग को पहले बेसिक डिफाइन करना होता है कि किन बेसिस के ऊपर आप लोग इन चीजों को अलग कर रहे हो, तो उसके बेसिस लिखना आपका कंपलसरी है। अब आप बच्चे नहीं हो कि सर इसमें कोई चीज मान लो होती है, इसमें नहीं होती, इसमें जाना है, इसमें नहीं जाना है, इसमें होगा या नहीं होगा, नहीं, अब नहीं। अब आप बड़े हो चुके हो तो पहले बेसिस होगा, उस बेसिस के आधार पे आप चीजों को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। इसके अंदर लिखा है बच्चों सबसे पहले नेचर। नेचर क्या है, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा रिजर्व्स का और उसके बाद बताऊंगा मैं आप लोगों को प्रोविजन का, ठीक है। रिजर्व क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा होता है, प्रॉफिट का रिड्यूस नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर बच्चे आप लोगों के पास में 100 रुपए रखे हैं, आपने उन 100 रुपए में से 30 रुपए ऊपर वाली पॉकेट में रख लिए, 40 रुपए नीचे वाली पॉकेट में, दोनों पॉकेट में 40-40 रख लिए, 100 रुपए हो गए। लेकिन क्या आपका प्रॉफिट कम हुआ? नहीं, सिर्फ क्या हुआ, आपके 100 रुपए का बंटवारा हुआ, ऊपर नीचे वाली जेब के अंदर रखा गया। लेकिन रिजर्व प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो आपके प्रॉफिट की अमाउंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, वो आप लोग का प्रोविजन कहलाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका नेचर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन का, जबकि इसका किसका होगा, आप लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। उसके बाद वो जो है इसमें पर्पस किस लिए बनाया जाता है, ठीक है, हाँ पर्पस ही है। रिजर्व आप लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के पर्पस से जो हो रिजर्व बना के चलते हो, जबकि प्रोविजन जो है ये हमारे फ्यूचर में जो है फिक्स लायबिलिटी यानी कि नॉन लायबिलिटी जिनका पता होता है उनके लिए बना के चलते हैं, उसके लिए हमारा क्या बनता है, प्रोविजन बन के चलता है, ठीक है बच्चों। वही बात करेंगे प्रॉफिट की। रिजर्व हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करते क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होता है, ये बंटवारा होता है हमारे प्रॉफिट का, जबकि रिड्यूस नहीं होता। जबकि अगर प्रोविजन की बात करी जाए तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस, कम कर देते हैं। खर्चा होता है एक तरीके से मान के चलिए, ये आने वाले साल के अंदर जो खर्चा होने वाला होता है उसके लिए बना के चलते हैं, और रिजर्व हम हमेशा अपने पास में रखते हैं।
वहीं अगर चौथी पॉइंट की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट। बच्चों रिजर्व आप अपने पर्पस के लिए अपने जेब के अंदर रख के चलते हो, जिसका कोई भी फ्यूचर में यूज नहीं होता, नियर फ्यूचर में कोई यूज नहीं होता, तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, जबकि प्रोविजन को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रीजन ये है क्योंकि नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, और इस रिजर्व प्रोविजन के अमाउंट से केवल आप उसी खर्चे को मीट कर सकते हो, किसी और चीज को यूज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या है, रिजर्व को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जबकि प्रोविजन को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करी जाए कंपल्सन की, कि कौन सी चीज कंपल्सन होती है और कौन सी चीज नहीं। कंपल्सन मतलब जरूरी। बेटा रिजर्व बनाना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बना लेना, नहीं होगा तो नहीं जरूरत है। लेकिन खर्चा तो होना हमारा जरूरी है, चाहे हमारी जेब के अंदर प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। भैया फ्यूचर में मेरा खर्चा होना पक्का है, तो हमें रिजर्व बनाना कंपलसरी है, जबकि रिजर्व बनाना हमें कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट बच गया तो रिजर्व अपने आप बन जाएगा, नहीं बचा तो नहीं बनेगा। लेकिन प्रोविजन बनाना हमारे लिए क्या है, कंपल्सन होता है। वही बात करी जाए अगर प्रेजेंटेशन की, तो कौन सी चीज कहां दिखाई जाती है। तो बच्चों रिजर्व जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमारे प्रॉफिट और इनकम्स आती हैं। वहीं अगर बात करी जाए प्रोविजन की, तो प्रोविजन हमारा खर्चा होता है, और खर्चा हमारा कहां जाता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसी डिफरेंसेस के आगे जो है इस चीज को थोड़ा कंटिन्यू करके चलता हूं, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी और पता लगेगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, ठीक है। आई तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये तो बच्चों डिफरेंस की बात हुई कि हमारा जो डिफरेंस है प्रोविजन रिजर्व्स का क्या होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। बेटा रिजर्व, अब रिजर्व भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रिवेन्यू रिजर्व और एक होता है मेरा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। रिवेन्यू रिजर्व भी मेरा एक दो होते हैं, एक जर्नल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। पहली बात समझते हैं रिवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं और कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। रिवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है वो प्रॉफिट की अमाउंट जो मेरी जर्नल इनकम में से साइड हुआ। मैंने माल बेचा, माल बेच के मेरे को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से मैंने थोड़ी सी अमाउंट कलेक्ट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व की, तो ये हमारी किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाली कैपिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू होती है। सर एग्जांपल, जैसे कि बच्चों आप लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पढ़ा होगा कि मशीन को बेचने पे आपका फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो मशीन को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका क्या होगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा, और उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व बोल के चलेंगे। वहीं अगर कोई जनरल ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारा जो हमारे बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन, उससे अगर हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो उसे रिवेन्यू रिजर्व बोलेंगे, ठीक है। अब रिवेन्यू रिजर्व भी बच्चों दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक जनरल पर्पस से और स्पेसिफिक पर्पस से। जनरल पर्पस का मतलब है जिसका कोई भी पर्पस डिफाइन नहीं होता, सिर्फ आपने अपने प्रॉफिट को बचा के रख लिया। बच्चों आपके बैंक में बहुत सारे पैसे पड़े होंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी पैसे पड़े होंगे, क्या उनका कोई पर्पस डिफाइन है? नहीं, वो एक्सेस मनी है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करी हुई है, जिसका आपको खुद कोई यूज नहीं पता, बस रखी हुई है, ठीक है। वो हमारी कैसी होती है, जनरल होती है। वहीं अगर बच्चों हम स्पेसिफिक की बात करें कि आपने कोई प्रॉफिट अपने जनरल प्रॉफिट, उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट में से बचा के रखा है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल, किसी काम को करने के पर्पस से अगर आपने रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है आप लोग का, स्पेसिफिक रिजर्व कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के ये है हमारी रिवेन्यू और कैपिटल। और बच्चों ध्यान रखना 4 नंबर का क्वेश्चन इसका डिफरेंस का आ सकता है, और 2 से 3 नंबर का डिफरेंस इसका आ सकता है कि रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों इसके अंदर डेफिनेशन भी गिवन होगी, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से सुनना, चाहे दोबारा सुन लेना, आप लोग को हर चीज समझ में आ जाएगी। सिर्फ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि कौन सी चीज कहां कब कैसे किस तरीके से होती है। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन इस तरह की मिलती रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।